ये अभी स्टूडेंट हैं, पता है आपको? अभी IIT JEE का एग्ज़ाम देंगे, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो हमें लगा कि आपसे मिलवाएं और ये दिखाएं कि ये भी आप ही की तरह दिखते हैं। Am I right or not? Yes. चश्मा इनकी भी लगाया, आपकी भी लगाया, नहीं समझ रहे, आप ही की तरह दिखते हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं? विश्व का नंबर 1 संस्थान, यानी वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट, और उसका नाम है MIT। और उसमें पहुंचने का मतलब जानते क्या होता है? कि आप अपने सपनों को अपनी तरीके से जी सकते हैं, यानी जैसे आप जो करना चाहें, लिबर्टी होती, छूट होती है। जैसे हम क्लास में भी बैठे हुए हैं और हमारा ये वाला टॉपिक पढ़ने का मन है, तो हम इसी में ही पढ़ेंगे। सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं, इस टॉपिक को हमें ठीक से पढ़ाइए। तो वो चीज़ ऐसे संस्थान में कर सकते हैं। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है कुछ बड़ा करने की, तो ऐसे संस्थान को ज्वाइन करने जा रहे हैं और इनसे मुलाकात भी होती रहेगी। इन्होंने हेल्प स्टूडेंट इंडिया, आप किस में पढ़ रहे हैं इस समय? हेल्प स्टूडेंट इंडिया में केशव ने एक CD भी बनाई। वो हम आपको क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आप सब कौन से हैं? हिंदी माध्यम के विद्यार्थी। वो अभी CD किस में है? अंग्रेजी माध्यम में। बट जल्दी ये कुछ अभी करेंगे, क्योंकि ये US अमेरिका जाएंगे और वहाँ से फिर ये कुछ आपकी सहायता के लिए कुछ चीज़ें बनाएंगे और भेजेंगे। तो इसीलिए हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और आपके कोई प्रश्न है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है? बैठिए, बैठिए। तो इनसे ये चीज़ जानने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे पढ़ते हैं। ये तो जानना चाहेंगे ना आप? कितने घंटे पढ़ते हैं, ये भी जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है या नहीं? और आपके अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो केशव, सबसे पहले तो इनको ये बताइए कि आज सुबह आपकी स्कूल की छुट्टी थी? आज तो स्कूल की छुट्टी थी, अभी मिड डेज चल रहे हैं। तो आपने सुबह से अभी तक कितना पढ़ाई किया और क्यों किया? आज सुबह से मैंने 4 घंटे पढ़ाई की। थोड़ी देर फिजिक्स पढ़ा, थोड़ी देर केमिस्ट्री पढ़ा और थोड़ी देर मैथ्स भी पढ़ा। और पढ़ाई अभी मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टारगेट तो सबसे पहले तो मुझे जो 12th का एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। और लेकिन मुझे एक फ़िज़िक्स का भी एग्ज़ाम देना है अभी, इंडियन नेशनल फ़िज़िक्स ओलंपियाड। उसमें भी मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसके लिए अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो इसीलिए अभी मैं फ़िज़िक्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मतलब आप ऐसे समझिए कि इन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का प्लान कर लिया है और इनको एडमिशन मिल गया है MIT। आपको समझ रहे हैं? IIT हम तो समझते हैं ना, हम लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं IIT, जो इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। Am I right or not? So IIT के भी ऊपर क्या है? MIT। तो इनको MIT मिल गया, फिर तो इनको सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, सबको मिठाई खिलाना चाहिए, और छुट्टियां हैं तो क्यों पढ़ रहे हो भाई? ऐसा आप सोच सकते हैं, ऐसा और बच्चे सोच सकते हैं, लेकिन आप इनके एक्सपीरियंस से समझने का प्रयास करो कि क्या ये सोच है इनका कि अभी तो हमारे पास वहाँ US जाने के लिए 6 महीने बाकी, अमेरिका जाने के लिए, वहाँ पे जाके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, तो हम इस बचे हुए पीरियड में क्यों ना कुछ और पढ़ें और एक्सप्लोर करें। और इसका एक और खुशी का बात बता देते हैं। अभी कल इन्होंने मुझे जानकारी दी कि जो ओलंपियाड होता है, जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं, वैसे ओलंपियाड मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह का होता है। तो इन्होंने फिजिक्स का ओलंपियाड दिया और देश में नंबर 1 पे है इस समय ये उस फर्स्ट स्टेज में। और अब इनको देश में नंबर 1 की क्या जरूरत है, वर्ल्ड की जब नंबर 1 संस्थान में प्रवेश मिल गया है। लेकिन ये जुटे हुए क्यों? क्योंकि इनको आनंद आ रहा है। समझ रहे हैं आप बात या नहीं? एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए ये जुटे हुए। और ये इन्होंने सीक्रेट बात आपको नहीं बताई कि इनको आनंद आ रहा है इसलिए पढ़ने में जुटे हुए हैं। असलियत यही है। वैसे आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो? ये सही बताइए, कितना पढ़ सकते हो इन लोगों? कभी मैं दिन में जब बहुत ज़्यादा, इनको सच बताइए। हाँ, कई बार टॉपर क्या सीक्रेट बताते नहीं, हम आपको खेलते रहते थे, लेकिन ये सच सही बताइए क्योंकि बच्चे आपको सुनने के लिए हैं।
कभी कभी जब ज़्यादा मज़ा आता है तो जब इंटरेस्टिंग कोई चीज़ पढ़ रहा होता हूँ तो दिन में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ लेता हूँ कभी कभी। और जब ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ जिनमें थोड़ा कम इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन मज़ा तो सब पढ़ने में आता है, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज़ पढ़ता हूँ जिसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर मन करता है कि नहीं थोड़ी देर कुछ और कर लो, थोड़ी देर मतलब जैसे कभी अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें कम इंटरेस्ट आ रहा है तो मन करता है नहीं थोड़ी देर कुछ और पढ़ लो, या कोई मैगजीन पढ़ लो, या फिर कंप्यूटर्स के बारे में कुछ पढ़ लो, या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ लो। तो ऐसे करते करते फिर दिन में 4 घंटे तो पढ़ता ही हूँ। मतलब मिनिमम तो इनका 4 घंटे है, लेकिन ये 6 घंटे भी पढ़ते हैं। समझे आप बात को कि आप जिस तरीके से कोई खेल खेल रहे हैं आप ऐसे क्यों नहीं बना रहे हैं। इनका कहना है कि जिस उसको लाइव बना लीजिए, उसको किसी चीज़ के साथ जोड़ के देखिए। अच्छा वैसे पढ़ते क्यों हैं हम लोग? इनको एक प्रश्न ये भी, हम लोग पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते हम इसीलिए हैं कोई भी चीज़, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ मार्क्स लाना है, सिर्फ नंबर लाने हैं, सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। पढ़ते तो हम लोग इसीलिए हैं कि उसका हम लोग रियल लाइफ में उससे हम जोड़ सकें, जिससे हमें लाइफ में कोई एडवांटेज मिले, कोई अच्छा काम हो जाए उससे। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि हमें कोई फ़ायदा मिले उसका रियल लाइफ में फ़ायदा मिले। और शायद हम ऐसे भी कहें कि आप ज़्यादा पढ़ते हैं या आप मैथ्स और फिजिक्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे भी मान सकते हैं जैसे पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल रही है तो आपके लिए बैडमिंटन ही तो है ये। बैडमिंटन जैसे हो गया। और जैसे हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, हम फिज़िक्स में कुछ मान लीजिए नया ढूंढते हैं तो उससे फ़ायदा तो सभी का होना है। कोई अच्छी नई रिसर्च हो सकती है, या बायोलॉजी में हो सकता है कोई अच्छी रिसर्च हो जाए, तो हो सकता है कोई और दवाई थोड़ी सस्ती हो जाए। कितनी बड़ी चीज़ कह रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। हाँ मतलब ये इन्होंने क्या समझाने का आपको प्रयास किया कि हम ऐसे क्यों नहीं सोच रहे। जो डॉक्टर लोग होंगे वो खुश हुए होंगे इनकी बात सुन के, 3-4 को डॉक्टर बनने जा रहे हैं भाई, तो हम अभी से डॉक्टर बोलेंगे तो वो खुश हुए होंगे कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हो। भाई कुछ बेहतर करें। कुछ इंजीनियर भी बायोटेक्नोलॉजी में जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा ब्रांच होता है जो आपको नए नए मेडिसिन को लेके इन्वेंशन करने का भी मौका मिलता है। तो ही सेइंग लाइक दैट कि हम लोग ऐसे क्यों नहीं सोच सकते कि हम कुछ नई चीज़ बनाने जा रहे हैं, उसके लिए उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। और जॉब, और जब आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते तो जॉब वगैरह तो सब मिलना ही है, अच्छा उसकी क्यों चिंता है। पढ़ाई को एंजॉय करना है, आनंद उठाना है। खुशी नहीं मिल रही है तो पढ़ना छोड़ दीजिए, वो काम करिए जिसमें खुशी मिल रही है। अच्छा दूसरा ये है, जैसे ये इनकी तरफ से ही क्वेश्चन में देखो कि अगर आज इनके पास मुश्किल है, भाई आज ये बहुत ज़्यादा इनके पेरेंट्स पे नहीं कर सकते, या ये बहुत कहीं भी जैसी बुक्स चाहिए या जो चीज़ नहीं चाहिए, तो आप इनको अपनी तरफ से क्या ऐसा बात बोलना चाहते हैं कि इस कंडीशंस में क्या सोचें। जैसे सपोज आपको, अगर हम लोग मान लेते हैं कि आपको कोई बुक चाहिए, लेकिन अगर आप खरीद नहीं सकते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक किताब खरीद लीजिए, आपका दोस्त दूसरी किताब खरीद लेगा, तो आप अपनी किताब अपने दोस्त को दे दीजिए, आपका दोस्त अपनी किताब आपको दे देगा, कोई दूसरी किताब उसके पास जो है। तो ऐसे आप दोनों के पास 2 किताबें हैं, लेकिन आपको दोनों किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो। और सब अगर सारे लोग मिलके कोई प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, मान लीजिए आपको कोई तकलीफ़ है, अगर सारे दोस्त लोग मिलके सोचेंगे तो हो सकता है कि आपकी तकलीफ़ भी दूर हो जाए, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, हो सकता है। कितना मतलब देखिए ये चीज़ समझाने का भी आपको प्रयास है कि आपके पास मुश्किल है बट सॉल्यूशन है, हर चीज़ का हल है, हर चीज़ को हम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और शायद जो आपके पास मुश्किलें हैं वो आपको पहले से इसलिए दे दी गई कि आप और स्ट्रॉन्ग इंसान बन के निकलें, और मजबूत इंसान बन के निकलें, और आप ईमानदार इंसान रहें, और आपके अंदर मानवता रहे। तो हम ऐसे भी अपने को जैसे बताया कि एक ने बुक लिया, दूसरे ने लिया, मिल के ले लेते हैं। कई बार हम लोग भी पढ़ते थे, नहीं होता था बुक तो बोरो कर लाए, किसी से ले आए और उसको पढ़ा, रात भर पढ़ा, जाके सुबह दे दिया, खत्म हो गया चैप्टर। तो इन्होंने बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला भी बनाया
और किताबें इकट्ठी करने की प्रयास करना चाहिए हमें। हम अच्छा कपड़ा छोड़ सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, एक अच्छा बुक ले सकते हैं, एक बुक लेके उस पर प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा लाइफ हमारा। समझ रहे हैं आप ये बात या नहीं?